हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 3 का संबंध यदि हम लोगों का 30 से लिखा है तो उसी प्रकार से 7 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते रहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 120 है दोस्तों। जिसने पार्ट 119 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी सरकारी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 17 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 100 क्या लिखा है, 92। उसके बाद लिखा है दोस्तों 186, तो लिखते चलिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिख लीजिए। उसके बाद है दोस्तों 180, उसके बाद हम लोगों का 174, और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 162 दिया है। तो वही क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही आपको फाइंड करके बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं, सीरीज सबसे पहले देखेंगे सीरीज किस तरीके से चल रहा है, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पर सीरीज देखते जा रहे हैं सर, सीरीज घटते हुए जा रहा है। तो ये देखिए 192 से 186 आया, तो क्या किया होगा दोस्तों, कितना घटाया होगा। तो ये देखिए यहाँ पर सर -6 घटा दिया होगा, क्योंकि 192 में से 6 घटा देंगे तो 186। उसी प्रकार से 186 से 180 पे गया होगा, तो कितना घटाया होगा, तो 6 घटाया होगा। उसी प्रकार से 180 में कितना घटा देंगे दोस्तों, जो 174, तो 6 घटा देंगे। उसी प्रकार से 174 में से 6 घटा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या आएगा, इस जगह पे 168 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 168। और उसी प्रकार से 168 में 6 घटा देंगे दोस्तों, तो 162 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 168 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको सीरीज को देखना होता है कि सीरीज घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सीरीज सर हम लोगों का घटते हुए चल रहा था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर 168 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम पूछा गया है। जैसे लिखा है देखिए कि 3 का संबंध यदि हम लोगों का किससे लिखा है दोस्तों, 30 से दिया गया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात लिखा है, और 7 का संबंध दिया गया है क्वेश्चन मार्क से, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे और क्या करना होगा। आखिर 3 से मान के चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि 3 से यदि 30 पे जाना है तो गुना क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं कि सर 3 में यदि 10 से गुना कर देंगे 30 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कहेंगे कि 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। क्या आपका कहीं ऑप्शन में 70 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा। तो फिर कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न। देखिए यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगाना होगा। क्या लॉजिक लगाना होगा दोस्तों, ये देखिए, और कैसे लिखा है उसने और क्या किया हम लोगों का, वो तरीका आपको बता दें। उसने क्या किया, ये देखिए, ये जो 3 है उसका क्या किया है दोस्तों, 3 का क्यूब कर दिया है। 3 का क्यूब प्लस क्या कर दिया है दोस्तों, उसने 3 कर दिया। तो 3 का क्यूब हम लोगों का क्या होता है, ये देखिए 3 का क्यूब होता है सर 27, प्लस क्या कर देंगे दोस्तों
3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 30 आ जाएगा। तो यही 30 देखिए यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों लिखा है उसने। तो उसी प्रकार से इधर पूछा है तो इसका कर दीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर अगर उधर क्यूब किए तो यहाँ भी क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, 7 का क्यूब और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों वही संख्या जोड़ेंगे। जिस प्रकार से 3 का क्यूब करके 3 जोड़े उसी प्रकार से 7 का क्यूब करके यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 7 जोड़ देंगे। तो 7 का क्यूब क्या होता है 343 और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 350 हो जाएगा। तो देखिए ना 343 में, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा 350। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हुआ क्या था, क्यूब करके हम लोगों का वही संख्या को जोड़ा, तो यहाँ भी क्यूब करके वही संख्या को जोड़ देंगे। समानुपात का मतलब ही होता है दोस्तों जो काम आप उधर किए वही काम आप इधर कीजिए। अगर आप उधर क्यूब करके वही संख्या जोड़े तो इधर भी क्यूब करके वही संख्या जोड़ दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 350 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, यानी कि हम लोगों का अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जैसे लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों के सामने कि पुस्तक का संबंध यदि हम लोगों का पृष्ठ से लिखा है तो उसी प्रकार से सीढ़ी का संबंध यहाँ पर किससे होगा, यही हम लोगों को फाइंड करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे पुस्तक का लिखा है पृष्ठ, उसी प्रकार से सीढ़ी का संबंध पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से देखिए पुस्तक का हम लोगों का एक भाग है दोस्तों पृष्ठ, उसी प्रकार से सीढ़ी की शुरुआत हम लोगों का यहाँ पे किससे हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कदम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जिस प्रकार पुस्तक का संबंध किससे दिया है पृष्ठ से, तो उसी प्रकार से सीढ़ी का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कदम से हो जाएगा, यानी कि स्टेप से। क्योंकि देखिए उसका मुख्य भाग यानी कि पुस्तक का मुख्य भाग क्या हो जाएगा हम लोगों का पृष्ठ से, उसी प्रकार सीढ़ी का यहाँ पर मुख्य भाग हम लोगों का किससे हो जाएगा दोस्तों कदम से हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, कदम लिख देंगे, यानी कदम को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में स्टेप बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का स्टेप से हो जाएगा, यानी कि स्टेप से हो जाएगा। क्योंकि उसी प्रकार से पुस्तक का पृष्ठ होता है तो सीढ़ी का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कदम हो जाएगा, यानी कि क्योंकि सीढ़ी का मुख्य भाग शुरुआत जो होता है कदम से होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स वाई का क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर पति है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ हम लोगों के सामने कि एक्स जो है वाई का क्या दिया है पति दिया गया है। जैसे देखिए दिया गया दोस्तों कि x जो है यहाँ पर क्या बोला है कि हम लोगों का कि x जो है y का क्या है दोस्तों पति है। तो देखिए x जो है किसका पति है, तो कह रहा है कि x जो है y का क्या है पति है। तो पुरुष जेंडर के लिए हम लोग क्या लगा देंगे दोस्तों प्लस और महिला जेंडर के लिए क्या माइनस, यानी कि यहाँ पे क्लियर हो गया कि x जो है y का क्या है पति है। तो ठीक है, उसके बाद देखिए w जो है x की पुत्री है, यानी कि यहाँ पर जो ई w हो जाएगा दोस्तों वो x का क्या हो जाएगा पुत्री हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए दोस्तों कैसे करते जा रहे हैं, जो महिला जेंडर रहेगा वहां पे माइनस ले लेंगे और पुरुष जेंडर के लिए क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि W X की पुत्री है, उसके बाद देखिए Z जो है W का पति है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों Z जो है ये देखिए Z जो है W का क्या है पति है, तो पति यानी कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों N जो है Z की पुत्री है, यानी N जो है यहाँ पर N जो नीचे आएगा दोस्तों वो Z का क्या है पुत्री है। तो यहाँ पे कर लेंगे क्या दोस्तों पुत्री कर लेंगे। तो देखिए हम लोगों से कहाँ से पूछा है और किसका रिलेशन पूछ रहा है, तो कह रहा है कि n का y से, यानी कि यहाँ से y से पूछा है, जहाँ से लगा रहेगा वहीं से आपको देखना उधर से, यानी कि कह रहा है कि हम लोगों का n का y से किस प्रकार संबंध है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि n का पिता z हो जाएगा और z का हम लोगों का यानी कि n की माता क्या हो जाएगा w, और w का देखिए e, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का उधर से देखा जाए तो क्या होना चाहिए पोती हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर देखा जाए तो वैसे तो हम लोगों का क्या होना चाहिए नतनी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए नतनी को नहीं दिया है तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों पोती। इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाते हैं कि इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर पोती, क्योंकि देखिए उधर से देखेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा नतनी होना चाहिए, लेकिन नतनी नहीं है तो यहाँ पर क्या आंसर होगा हम लोगों का पोती। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराए उसका आंसर दोस्तों हम लोगों का किसको दिया है डी को दिया है, तो डी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। जैसे जैसे देखिए पिताजी रहेगा तो ऊपर हो जाएगा, उसी प्रकार से दोस्तों जैसे हम लोग हुए तो नीचे, और हम लोग का जैसे इधर बेटा बेटी तो उसको क्या करेंगे नीचे करेंगे, और इस तरीके से डायग्राम करके हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है
है आप 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए कैसे लिखा हुआ है कि सर आई है, तो यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों जो दिया गया आई, उसके बाद लिखा है एल, उसके बाद लिखा है ओ, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का आर दिया गया है, और यहाँ पर आगे क्या दिया है क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे तरीका बताते हैं कि आई से यदि हम लोग एल पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो आई से देखिए ABCD में ही ध्यान देना है कि आई से एल पे जाने के लिए हम लोगों को कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 3 लेटर जोड़ना होगा, क्योंकि आई के बाद जे के बाद के और क्या दोस्तों एल। उसी प्रकार से एल से यदि ओ पर जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 3, क्योंकि एल के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का MNO, तो 3 लेटर। उसी प्रकार से देखिए ओ से आर पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, 3 लेटर जोड़ेंगे, क्योंकि ओ के बाद क्या हो जाएगा PQR। उसी प्रकार से आर से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आर के बाद क्या होता है ST, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों U हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, हम लोगों का U निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या किए, बस आपको ABCD में ही ध्यान देखना है कि सर आई से एल पे जाएंगे 3 लेटर, एल से ओ पे 3 लेटर, ओ से आर पे 3 लेटर, आर से अगर आगे क्वेश्चन मार्क दिया था तो यहाँ पे 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब दोस्तों कि इन चारों में से जो है एक अलग है, कौन सा अलग है वही आपको फाइंड करके बताना है। तो देखिए आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए कि इनमें से कौन सा एक अलग हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का देखते ही सबसे पहले देखिए हम लोगों का क्या देखेंगे, कहीं स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, कहीं क्यूब तो नहीं दिख रहा है। जब वो सब नहीं दिख रहा है तो अब क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का निसंदेह दिख रहा है कि यहाँ पर हम लोगों का क्या है, तो देखिए अभाज्य संख्या हम लोगों का क्या दिया है कि अभाज्य संख्या यहाँ पर दिया गया हम लोगों का क्या है, इन चारों ऑप्शन में से अभाज्य संख्या क्या है, 71 दिया गया है। क्योंकि 71 देखिए किसी भी संख्या से हम लोगों का कटेगा नहीं, कटेगा और कोई भी पहाड़ा में नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 71 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि जैसे 42 हो गया, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का 84 हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या 91, तो ये सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का किसके अंतर्गत आएंगे, भाज्य संख्या के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों भाज्य और क्या संख्या, क्योंकि ये सभी हम लोगों का बहुत पहाड़ा से क्या होता है दोस्तों, कट जाएगा, लेकिन 71 कोई भी पहाड़ा से नहीं कटेगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जैसे लिखा हम लोगों के सामने कि यहाँ पर दिया गया दोस्तों A, उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या लिखा है, G लिखा है, उसके बाद लिखा है हम लोगों का I, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों O, और यहाँ पर दिया गया समानुपात दिया गया है, उसके बाद लिखा हम लोगों का E और क्या लिखा है K, और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा यही फाइंड करके बताना। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, करेंगे तो करेंगे कैसे। ये देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पर हुआ है तो हुआ कैसे करेंगे। ये देखिए A से यदि हम लोग जाएंगे किस पे दोस्तों, I पे कितना लेटर जोड़ना होगा, ABCD में ध्यान देना है कि A के बाद क्या होता है BCDEFGHI। तो यहाँ पर सर निसंदेह हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा दोस्तों, 8 लेटर जोड़ना होगा। प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 8 जैसे ही कर देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों प्लस 8 जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगर उधर 8 किए तो यहाँ भी क्या करना होगा दोस्तों, शुरू वाला में क्या करना होगा, प्लस 8 कर देना होगा। तो जैसे ही 8 की लेटर कीजिएगा तो ई में 8 लेटर, जैसे देखिए ई के बाद क्या होता है FGHIJKLM, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का एम आएगा। ध्यान से देखते चलिए दोस्तों कैसे कर रहे हैं कि 8 लेटर जोड़े। उसी प्रकार से आगे देखिए, अब फिर आगे देखिए इसमें क्या करना होगा कि देखिए जैसे जी है तो जी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों ओ पे, तो जी से ओ पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना लेटर जोड़ना होगा, तो इसमें देखिए जी के बाद होता है HIJKLMNO, तो यहाँ भी सर हम लोगों को 8 लेटर जोड़ना होगा। तो इस पे भी अगर उधर 8 जोड़े तो इधर भी क्या करेंगे दोस्तों 8 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही प्लस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए के के बाद 8 लेटर जोड़ देना, किसमें ABCD में। जैसे के बाद 8 लेटर कहने का मतलब के बाद क्या होता है LMNOP, इसी प्रकार से जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों S हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का M और क्या हो जाएगा S हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर इधर 8 लेटर जोड़े तो आप इधर भी 8 लेटर जोड़ देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों,
निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 8वां नंबर क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है कि क्वेश्चन मार्क जो लगैले है यहाँ पर क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से, जैसे 36 है, 72 है, 144 है, 288, यहाँ पर क्या आएगा, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए आप या तो क्या चल दीजिए दोस्तों, इस तरीके से चल दीजिए ऊपर ऊपर कि 3 और 1 को क्या करेंगे जो कि 8 आ जाएगा। आखिर ऐसा क्या करेंगे, क्या गुना करेंगे तो हो पाएगा, जोड़ करेंगे तो हो पाएगा, घटाव करेंगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। अगर उस तरीके से नहीं हुआ तब आप क्या चल दीजिए दोस्तों, इस तरीके से इधर से चल दीजिए ऊपर से कि 3, 4 और 2 को आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 24 हो जाए। उसी प्रकार से इधर से ऐसा 1, 6, 5 को क्या करेंगे दोस्तों, हम लोगों का 30 आ जाए। तो इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और कैसे लिखा इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए वो क्या क्या है, इधर से चला है, ऊपर से चला है दोस्तों, और इस संख्या को लाया है। कैसे लाया है वही बात आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया उसने कि सर यहाँ पे गुना कर दिया है। देखिए जैसे कि गुना किया है दोस्तों 3, अगुना क्या दोस्तों हम लोगों का 4, अगुना क्या दोस्तों हम लोगों का 2। जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो ये देखिए 4 तिया 12 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो वही 24 देखिए नीचे में लिखा है। ठीक है सर, ये बात समझ गए। उसी प्रकार से दूसरा वाला लिख दीजिए दोस्तों। ये देखिए दूसरा वाला में भी वही काम होगा, यानी कि यहाँ से इधर से चलेगा और गुना करते हुए और ये वाला संख्या क्या करेगा, ले आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे गुना कर दीजिए, जैसे 1 अगुना कर देंगे दोस्तों 6, अगुना क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 5 कर देंगे। तो देखिए जैसे ही 1 गुना 6 गुना 5 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या आंसर आ जाएगा, 6 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो हो गया, यानी कि ऊपर से क्या किया उसने गुना किया है। तो ठीक है सर, आगे जैसे दिया गया ये वाला संख्या, तो ये वाला को आप क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए। तो जैसे ही गुना कीजिएगा, ये देखिए 8 अगुना क्या दोस्तों 9, अगुना क्या दोस्तों 2 कर देंगे। तो जैसे ही 8 गुना 9 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 नमा, यहाँ पे 8 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ऐसे कर लीजिए। हाँ, तो 8 नमा 72 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 144 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि 144 आएगा। कैसे किए, ऊपर से सब संख्या को क्या कर दिया दोस्तों, गुना कर दिया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 144 आएगा। बस ऊपर से सब संख्या को गुना, यानी कहने का मकसद क्या है दोस्तों, कि मेरा क्या कहने का मकसद है कि इन सभी संख्या को गुना, 3 अगुना 4 अगुना 2, सब संख्या को गुना करके देखिए 24 आ रहा है। उसी प्रकार से 1, 6 और 5 को गुना, उसी प्रकार से 8, 9 और 2 सबको गुना कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा 144 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। देखिए जैसे लिखा है दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, यदि यहाँ पे कह रहा है कि शीशे को क्या कह रहा है, स्टिक कहा जाए। देखिए शीशे को क्या कह रहा है, स्टिक कहा जाए। उसी प्रकार से लिखा है स्टिक को क्या कह रहा है दोस्तों, नीब कह रहा है, और नीब को क्या कह रहा है, सुई कह रहा है, और सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए। तो कह रहा है कि किसी पेन में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वो बात को मेंशन करेंगे कि किसी पेन में लिखने के लिए। ये देखिए यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन पूछा है कि किसी, यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों किसी पेन, उसके बाद कर लेंगे किसी पेन में लिखने के लिए। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों किसी पेन में लिखने के लिए। तो किसी पेन में लिखने के लिए हम लोगों लिखने के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, किसी भी पेन में जो है लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नीब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, हम लोगों का नीब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्या, नीब। और देखिए वही क्वेश्चन में यदि आप देखिएगा कि नीब को क्या कहा गया, ये देखिए करे स्टिक को नीब कहा जा रहा है, और नीब को क्या गया यहाँ पे दिया है कि और नीब को सुई कहा गया है। तो नीब का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सुई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, सुई आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नीब को क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सुई कहा गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए कि किसी पेन में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग नीब का प्रयोग करते हैं। और नीब को क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये देखिए करें नीब को सुई कहा गया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सुई आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे आप देखिएगा अच्छे तरीके से जो डार्क कर रहे हैं कि नहीं बनाया जा सकता है। तो किसमें, इसी में खोजना, जैसे TRADITINOL जैसे ही लिखा है दोस्तों ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल में ही खोजना है कि कौन कौन वर्ड मिल रहा है। जो वर्ड नहीं मिलेगा तो वही तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे खोजते हैं दोस्तों कि हम लोगों का क्या क्या मिल रहा है।
जैसे देखिए n मिल रहा है क्या, तो n मिल रहा है सर, ये देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों n मिल रहा है हम लोगों का। उसके बाद a मिल रहा है क्या, ये देखिए बगले में a है n a। उसके बाद देखिए t भी मिल रहा है, उसके बाद i भी मिल रहा है, o भी मिल रहा है, और फिर उसके बाद देखिए n। तो यहीं पे पता चल गया दोस्तों यही वाला क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बात मेंशन कर देंगे कि n का प्रयोग यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, n का प्रयोग 2 बार किया है। यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, n का प्रयोग 2 बार किया है, इस वजह से 2 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, n का प्रयोग कितने बार किया, उसने 2 बार प्रयोग किया है, इसलिए n का प्रयोग 2 बार किया है। इस वजह से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए नेशनल जो लिखा है उसमें n देखिए 2 बार आ चुका है, जबकि ट्रेडिशनल में n 1 बार है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर 1 नंबर ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यही नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 11वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में लिखा है, यानी कोड दिया गया दोस्तों कि माइनस को क्या प्रदर्शित, यानी कहने का मतलब माइनस के जगह आपको क्या ले लेना है, प्लस ले लेना, और जहां प्लस दिखेगा दोस्तों उसके जगह आपको गुना प्रदर्शित कर रहा है, और गुना को क्या प्रदर्शित कर रहा है कि भाग प्रदर्शित कर रहा है, और भाग को क्या प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, माइनस प्रदर्शित कर रहा है। जहां भाग दिखेगा वहां पे माइनस ले लेना, तो इस तरीके से प्रदर्शित कर रहा है। और पूछा क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए जिसको पूछा है उसको लिख लीजिए 3, उसके बाद भागा में दिया है दोस्तों 12, माइनस क्या लिखा है हम लोगों का 40, और प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 5 लिख लीजिए, 40 + 5 गुना क्या दोस्तों 20। अब इसको चेंज कर दीजिए, वही चेंज करके और आपको बताना है। ये देखिए 3 यहाँ पे लिख दिए, तो भाग को क्या लेना होगा, तो ये देखिए भाग के जगह क्वेश्चन में कि भाग को माइनस प्रदर्शित कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे लिखा आ जाएगा दोस्तों भाग -12। माइनस को क्या प्रदर्शित किया है, प्लस किया है, तो यहाँ पे +40 कर दीजिएगा। अब प्लस को क्या प्रदर्शित किया है दोस्तों, गुना किया है, तो यहाँ पे गुना 5 कर दीजिएगा। अब गुना को क्या प्रदर्शित किया है दोस्तों कि गुना को जो है उसने भाग प्रदर्शित किया है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि गुना को ये जो लिखा है दोस्तों क्या लिखा है, भाग, अच्छे से कर रहे हैं कि गुना को क्या लिखा है हम लोगों का, भाग प्रदर्शित किया है। और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 20 कर देंगे। उसके बाद इसी को अब सॉल्व कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले काम होगा भागा का, यानी कि देखिए यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 3 और माइनस क्या दोस्तों हम लोगों का 12 का 12, इधर हो जाएगा प्लस का प्लस, ये देखिए 40 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5, और ये जो भागा है दोस्तों 20, तो इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। तो ठीक है, इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही कटाने जाएंगे, इससे क्या करेंगे दोस्तों, इस जगह पे इससे कटा दीजिए। ये देखिए हम लोगों का 20 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 20 दूना क्या हो जाएगा 40। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 20 दूना क्या हो रहा है 40 हो गया, तो इधर हम लोगों का हो गया दोस्तों, ये देखिए 5 दूना क्या हो जाएगा 10, तो नीचे एक स्टेप करेंगे और आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 3 अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 12, अब प्लस का प्लस हो जाएगा, 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। ये देखिए 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, तो 10 3 जोड़ लीजिएगा, तो 10 3 क्या 13, तो 13 में से 12 घट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का 1 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों 1 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप देखिए निसंदेह आप कर सकते हैं, खाली माइनस की जगह प्लस कर दीजिए, प्लस की जगह गुना कर दीजिए, और गुना की जगह भाग कर दीजिए दोस्तों, और भाग की जगह माइनस कर दीजिए। जब सब चिन्ह को चेंज कर दीजिएगा जो जो कहा था, और इसको ये देखिए 20 दूना यहाँ क्या हो गया 40, तो 5 दूना 10, तो 10 और 3 ये दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 3 13 में से 12 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 12वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए किस तरीके से लिखा है कि श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करने का मतलब यहाँ पर जो ई डैश लगाया है, यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश, इस सब डैश के जगह इनमें से कौन सा भरा जाएगा, यही आपको बात बताना है। तो ये देखिए इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। जैसे ये देखिए लिखा है दोस्तों हम लोगों का जी है, तो जी जैसे दिया है तो उसको लिख लीजिए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सर जी, उसके बाद लिखा है ऐप, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों ई, और यहीं पर लिखा है डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, उसके बाद जी, उसके बाद यहाँ पे डैश, उसके बाद ई, और यहाँ पे क्या है दोस्तों आई, यहाँ भी हम लोगों का क्या लिखा आई, तो दोनों जगह आई आई है, उसके बाद डैश, उसके बाद हम लोगों का ऐप, उसके बाद दोस्तों ई, उसके बाद फिर लिखा है आई, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों जी, उसके बाद लिखा है ऐप, उसके बाद हम लोगों का डैश, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों डबल आई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कर दीजिए क्या डबल आई कर दीजिए। तो इस तरीके से लिखा है। तो अब आपको सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न में क्या ध्यान देना होता है कि टोटल को काउंट कर लीजिए कितना हो रहा है, लेटर और डैश दोनों को, यानी ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो कितना है हम लोगों का 20 दिया गया है। तो 20 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कि सर टोटल जो है लेटर और डैश हम लोगों का 20 है। तो 20 को आप तोड़ सकते हैं या तो 2 गुना 10 में, यानी कि 2 गुना क्या दोस्तों 10 में, या आप तोड़ सकते हैं 4 गुना क्या दोस्तों 5 में तोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसे दूध हुक्टो यानी कट कर दीजिए। क्या इस तरीके से देखिए कि हम लोगों का सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको देखना होगा कि सीरीज बन रहा है, तो दूध हुक्टो लेंगे तो हम लोगों का सीरीज नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर दूध हुक्टो से नहीं हुआ तो आप चर को लेकर देखिए। जैसे देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे 4 जगह काट कर दीजिए, 1 2 3। उसके बाद यहाँ पे कट कर दीजिए 1 2 3 1 4। तो यहाँ भी कट कर दीजिए। उसके बाद 1 2 3 4, यहाँ भी कट कर दीजिए दोस्तों। यानी कि 1 2 3 उसके बाद 4, 1 2 3 उसके बाद, अच्छा यहाँ पे हम लोगों का इस जगह पे कट करना था, इस जगह पे कट करना होगा क्योंकि 4 को लेना है। तो 4 को पहले लेके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ही देखिए तो 1 2 3 4 यहाँ पे कट कर देंगे दोस्तों, 1 2 3 1 4 यहाँ पे कट कर देंगे, 1 2 3 1 4 यहाँ पे कट कर देंगे, 1 2 3 4। तो देखते हैं GFE, तो GFE के बाद क्या भरेंगे, उसके बाद देखिए IG। तो यहाँ भी 4 से भी नहीं बन पाया, तो फिर किससे करना होगा। जब 4 से नहीं होता आप 55 तो ले लीजिए दोस्तों, देखते हैं 55 से होता है, नहीं होगा तो फिर 10 लेना होगा। 1 2 3 4 1 5 यहाँ पे कट कर दीजिए, 1 2 3 4 1 क्या दोस्तों यहाँ पे कट कर दीजिए, 1 2 3 4 1 5 यहाँ पे कट कर दीजिए, 1 2 3 और 2 5। बिल्कुल सर, ये देखिए तो यहाँ पे हम लोगों का अब देखते हैं कि सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए GFE, तो GFE देखिए इसमें भी वही मिल रहा है कि GFE सब में स्टार्ट हो रहा है। GFE अगर यहाँ पे I भर देते हैं दोस्तों, GFE डबल I, यहाँ पे देखिए G अगर इस जगह F भर देते हैं, E डबल I यहाँ पे भर देते हैं दोस्तों, GFE और यहाँ पे कर देते हैं I। तो देखिए डबल I GF यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों E डबल I। तो देखिए एक सीरीज बन गया GFE डबल I GFE डबल I GFE डबल I GFE डबल I। तो देखिए आप क्या क्या भरे, तो I भरे सर, उसके बाद F भरे, उसके बाद हम लोग G भरे, उसके बाद I भरे, उसके बाद E भरे। तो कहाँ मिल रहा है देखिए, तो I उसके बाद F उसके बाद GIE। ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। किस तरीके का प्रश्न आया तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे हम लोग कर दिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने लिखा है 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। यानी विषम यानी वही जो भिन्न जिसको बोलते हैं, भिन्न या विषम दोनों मतलब वही होता है दोस्तों। तो इसमें बताना है कि कौन सा अलग है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अलग है। तो ये देखिए जैसे लिखा है लाल, उसके बाद लिखा है दोस्तों सफेद, उसके बाद है नीला, उसके बाद क्या लिखा है हम लोगों का पीला लिखा है। तो इनमें से कौन सा एक अलग है, यही आपको फाइंड करके बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा। हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या कि लाल हो गया, ये देखते चलिए कि लाल हो गया दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का नीला हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या दोस्तों पीला हो गया। तो ये सभी हम लोगों का क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये सभी हम लोगों का, ये सभी क्या आ जाएंगे, तो ये सभी हम लोगों का प्राथमिक रंग है। क्या रंग है दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे कि प्राथमिक, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि प्राथमिक रंग है। ये सभी क्या है दोस्तों हम लोगों का प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग। देखिए लाल नीला पीला ये सभी क्या हो जाएंगे प्राथमिक। लेकिन यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, सफेद अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाल नीला पीला ये सभी हम लोगों का प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सफेद प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आते। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। याद रखिएगा कि लाल नीला पीला ये सभी प्राथमिक रंग है, जबकि सफेद प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब इन चारों में से कौन सा अलग हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। क्यों, क्योंकि सफेद है सर, ये तो सफेद जो है प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाइए। सार्थक क्रम का मतलब क्या है दोस्तों, कि छोटा से बड़ा, यहाँ पे क्या याद रखते हैं हम लोग, छोटा से क्या दोस्तों हम लोग बड़ा की ओर चलते हैं, या इनमें से काम सबसे पहले क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो काम पर आधारित है, यहाँ पर क्या है दोस्तों कि काम पर आधारित है, यहाँ पर छोटा बड़ा से कुछ नहीं होने वाला है।
यहाँ पर हमको देखना है कि काम सबसे पहले क्या होगा, कि कपड़ा पहले होगा, कि रुई होगा, कि धागा होगा, कि पहले बुनाई होगा। तो इनमें से आपको फाइंड करना है कि इनमें से सबसे पहले क्या होगा। तो देखिए हम लोग जैसे देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर रुई हो जाएगा। इसको क्या कर लेंगे, रुई, रुई से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, धागा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे कर देंगे धागा, धागा को फिर क्या करेंगे दोस्तों, बुनाई करेंगे। बुनाई होने के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, कपड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कपड़ा। तो इस तरीके का काम पर आधारित होगा, यानी क्रम पे रखना होगा। और देखिए यानी कि आप किस तरीके से रखें, तो रुई हो जाएगा 2 नंबर पे, उसके बाद धागा हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 नंबर पे, उसके बाद बुनाई हो जाएगा 1 नंबर पे, और कपड़ा हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर पे। तो देखिए कहाँ पे मिल रहा है, 2 4 उसके बाद 1 3। तो 2 4 1 3 पहला ही ऑप्शन में मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि सार्थक क्रम का मतलब वही कि काम सबसे पहले क्या होगा, तो पहले हम लोग रुई लेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, धागा बनाएंगे, धागा को बनाने के बाद क्या करेंगे, उसका बुनाई, और बुनाई हो जाने के बाद फिर क्या बनेगा दोस्तों, कपड़ा हो जाएगा तैयार। तो इस तरीके से आपका क्रम चलेगा, यानी कि इस तरीके से रखते चलेंगे, पूरा क्रम बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। शब्दकोश का मतलब होता है कि डिक्शनरी में आपको रखना है कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। तो देखिए डिक्शनरी में हम लोग पहले ए वाला रखेंगे, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। इस तरीके से चलते हैं दोस्तों हम लोग, कहाँ तक, जेड तक रखते हैं डिक्शनरी में, इसी तरीके से रखते हैं। बस अगर इतना बात आप समझ गए तो देखिए आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, देखते ही देखते सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए सबसे पहले आपको यही बात देखना है कि सबसे पहले हम लोगों का होगा, देखिए एच सभी में कॉमन है, तो एच को क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे, एच से कोई मतलब ही नहीं है। एच के बाद आपको चेक करना है कि इनमें से सबसे पहले क्या आएगा एबीसीडी में। ये देखिए आई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ। तो पहले ए वाला आएगा। तो ए वाला 2 जगह आ रहा है सर, 3 और 4 में। तो ए के बाद आपको चेक करना है, जैसे यहाँ पे देखिए एन आ रहा है, यहाँ पे एस आ रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का एबीसीडी में, एन आएगा, उसके बाद एस आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों थर्ड वाला से स्टार्ट होगा। तो देखिए ढेरी सारा ऑप्शन थर्ड से स्टार्ट हो, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो थर्ड से ले लिए। उसके बाद देखिए ए के बाद हम लोगों का, अब देखिए ए के बाद क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों का, एस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, आई आ रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे एस आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों का आई आ रहा है। तो इनमें से भी आपको देखना है कि इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, और यही आपको गौर करना है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए एच, एच हम लोगों का सब जगह आ रहा है, तो एच से कोई मतलब नहीं, उसको हटा देंगे। उसके बाद आपको देखना था कि देखिए यहाँ पर तो ई सब में यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ भी 2 जगह ए आ रहा है। तो ए के बाद चेक करना होगा एन और एस। तो क्या आ रहा है, सबसे पहले एबीसीडी में एन आएगा, यानी कि 3 वाला स्टार्ट होगा। उसके बाद देखिए फिर चेक करना है कि एच के बाद वहाँ पे आई आ रहा है सर, इधर ओ आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, ओ। तो इसमें ये ए आ रहा है, तो यानी कि हम लोगों का 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। अब 3 4 ले लिया। अब देखिए 1 2 और 5 में देखना है कि एच के बाद आई आ रहा है, एच के बाद हम लोगों का दोस्तों ओ आ रहा है, और एच के बाद यहाँ ओ आ रहा है। तो पहले क्या आएगा, आई आएगा। तो 3 4 1 आएगा, इसको ले लिया। अब देखिए एच ओ 2 जगह, तो ओ के बाद चेक कीजिए एम और इसमें डब्ल्यू। तो पहले क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का एम आएगा एबीसीडी में, इसीलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग इस तरीके से करेंगे, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं और कोई नहीं। आप देखिए एक बार सीख लीजिए कि एच 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 सब में है कॉमन, उसको हटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है कि एबीसीडी में पहले क्या आएगा, कि आई आएगा, ओ आएगा, ए आएगा, ए आएगा। तो देखिए यहाँ ओ है, तो ए 2 जगह है, तो 2 जगह अगर आया तो उसके बाद लेटर चेक करना है कि एन पहले आएगा कि एस आएगा। तो सर एन पहले आएगा एबीसीडी में। उसके बाद अब फिर से चेक कीजिए कि एच आई ओ ए, एच के बाद देखिए आई ओ, उसके बाद हम लोगों का ए। तो 3 के बाद 4 आएगा, तो यहाँ पे 3 उसके बाद 4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए एच आई ओ, तो पहले आई आएगा, तो हम लोगों के यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ 2 जगह आया, तो ओ के बाद देखिए 2 और 5 में देखिए कि एच ओ। उसके बाद एम और डब्ल्यू, तो पहले एबीसीडी में एम आएगा, तो यहाँ पे एम यानी कि 2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है कि हम लोगों का कि राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर क्या प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन कथन दिया गया है कि राजमार्गों के पास जो शराब की बिक्री होता है उस पर क्या लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो तर्क दिया है नहीं, लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार। तो देखिए ऐसा नहीं है दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पर ये कथन हम लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि लोगों को निर्णय लेने का अधिकार, ये बात हम लोगों यहाँ गलत हो जाएगा। कह रहा है कि
90% सड़क दुर्घटना जो ड्राइवर जो करते हैं शराब पीकर करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों कि ज़्यादातर जो दुर्घटना हो रहा है क्या होता है कि ड्राइवर शराब पीकर चलाते हैं। तो यहाँ पर कथन हम लोगों का 2 यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, मजबूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, कह रहा है कि राजमार्ग के पास शराबों के बिक्री पर क्या लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो वही कह रहा है कि तर्क दिया है, तो नहीं, लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता। तो ये तर्क हम लोगों का क्या हो जा रहा है दोस्तों, कमजोर हो जा रहा है। पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि 90% जो सड़क दुर्घटना होता है शराब पीकर चलाने से होता है। तो ये बात हम लोगों का मजबूत हो रहा है कथन, इसलिए 2 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 17वां नंबर क्वेश्चन। ये किस तरीके से पूछा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में दिया गया दोस्तों, यानी कि कोड भाषा में लिखा है हम लोगों का क्या। सबसे पहले इसको कर लीजिए, जैसे लिखा है दोस्तों ई देखिए आर, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का ई, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एस, उसके बाद टी, उसके बाद ई, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का डी। इसी को कैसे लिखा है, ई देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों हम लोगों का एस, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का डी, उसके बाद टी एस एफ, और क्या लिखा है सी लिखा है, इसको लिखा है। उसी प्रकार से एक लिखा है दोस्तों यहाँ पर, इसका निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे करेंगे। ये देखिए आपको पता चल जाएगा कि हुआ क्या और कैसे। यहाँ पे ऐसे चल दीजिए, इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, इस तरीके से लिखिए, तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कर देते हैं एस, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का डी, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का टी, उसके बाद लिखा है देखिए एस, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ, और क्या लिखा है दोस्तों सी लिखा है। उसके बाद एक को लिखा है पी ओ आई, उसके बाद एन, उसके बाद टी और एस। इसको लिखना है हम लोगों को, क्या लिखना है क्यू एन, उसके बाद लिखना है जे एम, उसके बाद यू और आर, और उसके बाद एक को लिखना है दोस्तों हम लोगों का बी ए, उसके बाद डबल एन, और क्या है दोस्तों ई, और क्या लिखा है हम लोगों का डी लिखा है। तो ठीक है सर, इसी को लिखना है। तो देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या है दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर आएगा। ये देखिए आर में क्या क्या है, एस किया है, तो माइनस क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक लेटर उसने क्या किया है, माइनस कर दिया, यानी घटा दिया है। एक लेटर क्या क्या घटा है। उसी प्रकार से ये देखिए हम लोगों का, अच्छा आर से एस पे गया है दोस्तों, तो आर से ई देखिए यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों हुआ क्या और कैसे करेंगे इस तरीके का प्रश्न कि आर से यदि एस पे गया है दोस्तों, तो उसने क्या किया है, +1 कर दिया है। यहाँ पे क्या किया है, +1 एक लेटर क्या है। उसी प्रकार से ई से डी पे गया है दोस्तों, तो माइनस क्या किया है, 1 किया है। ये देखिए एस से यदि टी पे आए, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। ये देखिए टी से यदि एस पे आएंगे दोस्तों तो -1 करेंगे। ई से यदि एफ पे जाएंगे तो प्लस क्या करेंगे, 1 लेटर, और उसी प्रकार से डी से सी पे जाएंगे तो -1। यहाँ पे सर एक बार +1 एक बार -1, एक बार +1 एक बार -1। इसी देखिए पी से क्यू पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, +1 लेटर क्या है। उसी प्रकार से देखिए ओ से एन पे आएंगे तो -1 लेटर। उसी प्रकार से आई से जे पे जाएंगे तो +1 कर देंगे, और एन से यदि एम पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का -1 हो जाएगा। टी से यदि यू पे आएंगे तो +1 हो जाएगा, और एस से यदि आर पे आएंगे दोस्तों तो -1, यानी एक बार +1। तो शुरू वाला बी में यदि एक प्लस कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का बी के बाद क्या होता है, सी आता है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से एक बार ए में माइनस कर देंगे दोस्तों प्लस, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का जेड हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, सी जेड। ठीक है। उसी प्रकार से एन में एक बार क्या करेंगे दोस्तों, +1 कर देंगे, तो एन में जैसे एक बार प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो देखिए सी जेड, उसके बाद क्या दोस्तों, ओ। ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए एन में एक बार किया, अब फिर एन में एक बार कर देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, एम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, एम आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप एक बार +1 एक बार -1, एक बार +1 एक बार -1 कर दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये देखिए आप ई में एक बार कर दीजिएगा दोस्तों +1 तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और डी में एक बार कर दीजिएगा -1 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।